हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ विंड पावर प्लांट यानी एक्चुअल डायग्राम देखा था। अब उसी चीज़ को ब्लॉक के सहायता से दिखाया जा रहा है। यानी हम लोग वहाँ पर क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि आपका जो यॉ सिस्टम है यानी आपका डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है या ब्लेड का एंगल चेंज हो रहा है, वो कौन काम करा रहा था? कंप्यूटर सिस्टम काम करा रहा था, या कंट्रोलर आप उसको बोलते हैं, कंट्रोलर काम करा रहा था। तो उसी चीज़ को यहाँ पर डिटेल में ब्लॉक की सहायता से दिखाया गया है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विंड देखा है, यानी विंड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये किससे, विंड किस पर जाएगा? तो विंड आपका स्ट्राइक करेगा, धक्का मारेगा किस पर? एरो टरबाइन। एरो टरबाइन क्यों कहा जा रहा है, नॉर्मल टरबाइन क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि ये अपना डायरेक्शन क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन के अंदर एरो टरबाइन होता है, इसी तरह विंड टरबाइन के अंदर भी एरो टरबाइन होता है, जिसका डायरेक्शन, दिशा हवा के अनुसार बदला जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर एरो टरबाइन कह रहे हैं। और इस एरो टरबाइन के साथ क्या कनेक्ट होगा? गेयरिंग सिस्टम कनेक्ट होगा। यानी यहाँ पर 18 आरपीएम आपका काम कर रहा है, 1 मिनट में 18 बार घूम रहा है। तो यहाँ पर गियर की सहायता से हम क्या कर लेंगे? आपका स्पीड को हाई कर लेंगे और आपका जो हाई स्पीड शाफ्ट होगा उसको लगभग 1800 आरपीएम मिल जाएगा। यानी 1 मिनट में वो 1800 बार रिवोल्यूट करेगा, घूमेगा। यहाँ पर कपलिंग यानी आपका गियर और इलेक्ट्रिक जनरेटर को कपल जोड़ा जाता है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा हुआ है। यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर के पास मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा, हाई स्पीड शाफ्ट इसके साथ कनेक्ट होगा, यानी हाई स्पीड के साथ मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर के आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। और इस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आप ग्रिड सिस्टम को भी देख सकते हैं, या आप लोड है वहाँ पर तो आप डायरेक्टली लोड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपका जो विंड पावर प्लांट होता है दूर में होता है, समुद्री क्षेत्र में होता है, तो वहाँ से सप्लाई लेकर डायरेक्ट लोड तक नहीं दिया जाकर ना देकर हम लोग क्या करते हैं? ग्रिड सिस्टम को देते हैं। क्योंकि ग्रिड आपका क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर अलग अलग प्लांट से सप्लाई आता है, और उससे फिर हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सप्लाई को, तो ग्रिड सिस्टम से कनेक्टेड होगा। अब समझिए कंट्रोलर का क्या क्या काम है। तो यहाँ पर हमने कंट्रोलर देखा है, यानी कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ होगा, इसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है, यानी बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेकर ये अलग अलग कमांड देता है, जिसकी वजह से अलग अलग काम होता है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगा और क्या क्या एक्शन लेगा, ये वो सारा चीज एरो के माध्यम से, लकीर के माध्यम से दिखाया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया विंड आ रहा है, तो विंड का इंफॉर्मेशन यानी विंड की स्पीड कितना है, विंड का डायरेक्शन कितना है, वो सारा विंड का इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा? तो सीधा आपका कंप्यूटर सिस्टम के पास जाएगा, ठीक है। और वो किसकी सहायता से विंड का इंफॉर्मेशन मिलता है? तो आपका जो एनेमोमीटर लगा हुआ होता है या विंड लगा हुआ होता है, उसकी सहायता से वो इंफॉर्मेशन मिलता है। तो वो इंफॉर्मेशन, विंड का इंफॉर्मेशन लेकर कंट्रोलर को दिया गया, और कंट्रोलर अब क्या करेगा? यानी कंप्यूटर सिस्टम अब उसके अनुसार एक्शन लेगा। तो एक्शन में क्या करता है? आपका कंट्रोल सिग्नल यानी कपल जहां पर हो रहा है, जुड़ता है, वहां पर आपका ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। तो या तो ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड है तो ब्रेक लगा सकता है, या यदि विंड का डायरेक्शन बदल रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत बदल रहा है तो क्या करेगा? ये जो एंगल ब्लेड है उसका डायरेक्शन बदलेगा, और बहुत ज्यादा आपका विंड का डायरेक्शन है तो पूरा आपका चेहरा ही बदल देगा, यानी आपका नीचे जो हॉसी सिस्टम है उसी का डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी यॉ सिस्टम आपका काम करेगा। तो यहाँ पर अब कंट्रोलर के पास जो इंफॉर्मेशन आया विंड की स्पीड और डायरेक्शन का, तो विंड की स्पीड अगर ज़्यादा है कम है तो उसके हिसाब से कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा, यानी ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा। इसके अलावा जो डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये डायरेक्शन कहाँ पर काम करेगा? तो आपका पिच सिस्टम यानी पिच कंट्रोल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एरो टरबाइन आपका लगा हुआ है, ये एरो टरबाइन के पास क्या होगा? कंट्रोलर के पास इसका इंफॉर्मेशन जाएगा, और ये आपका क्या करेगा? पिच कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी ब्लेड के एंगल को चेंज करने का काम करेगा आपका कंट्रोलर। दूसरा इसी के पास देखिए यॉ सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एरो देखा है, लेकिन ये एरो किसके साथ कनेक्टेड होगा? तो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होगा। यही कंट्रोलर आपका क्या करेगा? जो पूरा यॉ सिस्टम है उसको ऑपरेट कराने का काम करेगा अकॉर्डिंग टू विंड डायरेक्शन। तो विंड की दिशा बदल जाएगी तो यॉ सिस्टम भी ऑपरेट होगा। इसके अलावा पिच कंट्रोल यानी ब्लेड का एंगल भी
चेंज करेगा। ठीक है, तो ये कंट्रोलर का काम हो गया विंड से रिलेटेड। इसके अलावा आप जो कपलिंग कर रहे हैं यानी मैकेनिकल जो शाफ्ट रोटेट हो रहा है इसकी स्पीड कितना है, टॉर्क कितना है, वो भी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा और उसके अनुसार ये एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो विंड की स्पीड शाफ्ट की स्पीड और उसका टॉर्क भी क्या होता है, आपका कंट्रोलर के पास जाता है। और इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो आउटपुट है या टेम्परेचर है, यानी उसका कितना स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो टेम्परेचर क्या होने लगेगा, हाई होने लगेगा, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, कंट्रोलर के पास जाता है, कंप्यूटर के पास जाता है और उसके अनुसार वो स्पीड को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मिलता है। और साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर से आउटपुट कितना मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट यानी करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, पावर कितना है, एनर्जी कितना है, वो सारा इंफॉर्मेशन भी किसके पास जाता है, कंट्रोलर के पास जाता है और उसके अनुसार फिर स्पीड को बढ़ाता घटाता कंप्यूटर है। तो बहुत सारा काम कंट्रोलर का, कंप्यूटर सिस्टम का काम होता है। तो ये आपका हार्ट समझ लीजिए, ये हार्ट होता है पूरे आपका विंड पावर प्लांट का, जो इसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपका कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट इक्विपमेंट को ऑपरेट कराता है, काम कराता है, पिच सिस्टम हो, या सिस्टम हो, ब्रेकिंग सिस्टम हो, वो सारे को ऑपरेट कराता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझाया गया है विंड पावर प्लांट किस तरह से काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।